हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न और उत्तर, कौन सी रचना किसकी है। विविध से सभी प्रश्न होंगे, यहाँ पर सभी प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। वन लाइनर पॉइंट हैं। तो चलिए, परसों जो पढ़ाया था, कल जो पढ़ाया था उसे के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। हिंदी का प्रथम व्याकरण है किसका? ये प्रश्न है। तो जोहान जोशुआ केटलर का है। केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर 1998 ईस्वी में डच भाषा में लिखित है। किसमें है? डच भाषा में लिखित है। हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला कौन है? पादरी M.T. आदम। हिंदी भाषा का व्याकरण है, प्रथम व्याकरण है, 1827 ईस्वी में है। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण है पंडित श्री लाल। भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी का है। अगला है हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण आमुख तिथि कब की है? 1920 ईस्वी। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी। और हिंदी के शब्दानुशासन 1947 ईस्वी। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा में काशी से प्रकाशित हुई है। कौन सी? हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण। क्लियर हुआ? तो अगला है व्याकरण की बात कर रहा है। व्याकरण में तो हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। खलिक-ए-बारी। द्विभाषी कोश फारसी हिंदवी कोश या है हिंदी के प्रथम कोशकार हैं। अगला होगा, दिख रहा है ना? दिख रहा हो तो बताइएगा, थोड़ा सा दिख तो रहा वैसे। हिंदी भाषा में हिंदी कोश संपादित करने वाला प्रथम कोशकार कौन है? पादरी T. आदम। हिंदी कोश 1829 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। हिंदी का प्रथम मौलिक कोश कौन सा है? हिंदी शब्द सागर है, 1929 ईस्वी है। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित। संपादक त्रयी श्याम सुंदर दास का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र वर्मा का है। अगला हिंदी का प्रथम समांतर कोश। हिंदी का प्रथम समांतर कोश थी सारस समांतर कोश, 1966 ईस्वी। नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। संपादक दंपति कौन होंगे? अरविंद कुमार व कुसुम कुमार हैं। कौन होंगे? अरविंद कुमार और कुसुम कुमार हैं। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचनाकार कौन होंगे? कवि गंग के द्वारा लिखित छंद बंद वर्णन की महिमा है, जो कौन सी बोली में है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो। अगला प्रवृत्तिवादी दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य इतिहास का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है हिंदी भाषा से संबंध प्रथम शोध कृति है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ए लालांग ब्रज फ्रेंच भाषा में 1935 ईस्वी में है। हिंदी में अनुदित ब्रज भाषा शीर्षक से लिया गया है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। अगला है मुकर्रियों के प्रथम प्रयोक्ता कौन होंगे? तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि होंगे हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध जी की बात कर रहे हैं। तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। किसमें किया है? कुसुम माला की भूमिका में किया गया है। अगला है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा है। अगला कौन सा है?
हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्रीधर पाठक हैं। कौन? श्रीधर पाठक के हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी हैं। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो मुक्तिबोध। प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल 1942 ईस्वी का है। किसमें? 1942 ईस्वी का। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। अगला है छायावाद की बृहत्त्रयी के कवि कौन हैं? तो छायावाद के बृहत्त्रयी यानी 3 कवियों की रचना कौन? 3 कवियों के बारे में जानकारी है छायावाद में। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये बृहत्त्रयी के रचनाकार हैं ये। अगला है छायावाद की लघुत्रयी के कवि कौन होंगे? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामकुमार वर्मा हैं और महादेवी वर्मा की बात कर रहा है। अगला प्रश्न होगा हिंदी गद्य की बृहत्त्रयी के लेखक कौन हैं? तो बृहत्त्रयी की बात कर रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगला कौन होंगे? अगला है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? त्रिवेणी के आलोच्य कवि कौन होंगे? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी हैं। किसके हैं? त्रिवेणी के। यही प्रश्न पूछता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना त्रिवेणी के आलोच्य कवि कौन हैं? तो सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी हैं। द्विवेदी युगीन बृहत्त्रयी के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, माधव प्रसाद और मिश्र हैं। अगले होंगे द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है पॉइंट किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि का प्रथम रचना है? क्या है? संदेश रासक। किसका है? अब्दुल रहमान का है। अगला है औहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना कौन सी है? तो औहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना है विद्यापति के द्वारा कृत रचना कीर्तिलता है। भक्त के आद्याचार्य कौन है? तो रामानुज हैं। आद्याचार्य रामानुज हैं। अगला है हिंदी में निर्गुण एवं सगुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं रामानंद। कौन होंगे? प्रवर्तक रामानंद हैं। अगला है आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु है। कौन? बादल की मृत्यु है, रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित है, 1930 ईस्वी में है। अगला खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक कौन होंगे? तो श्याम सुंदर दास हैं। कौन? श्याम सुंदर दास हैं। अगला है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष हिंदी के प्रहरी कौन हैं? तो यह पूछता है पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में कह रहा है। अगला है हिंदी के प्रथम बड़े कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास जी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो राज्यश्री है, 1915 ईस्वी का है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो उर्वशी है, 1909 ईस्वी की है, जो पूछी जाती है। इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है जयशंकर प्रसाद को। अगला है दक्षिण भारत में हिंदी के प्रहरी कौन है? तो मोटूरी सत्यनारायण है। ये इतना खास नहीं है प्रश्न, फिर भी ध्यान दे लेना एक बार। नाटक संबंधी प्रथम आलोचक सैद्धांतिक कृति है रूपक रहस्य है, श्याम सुंदर दास का है। कब का है? 1931 ईस्वी का है। अगला है हिंदी आलोचक संबंधी प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो साहित्य लोचन है, श्याम सुंदर दास का है, 1923 ईस्वी का है। अगला चिरमुखी मानवता के अन्वेषक माने जाने वाले समीक्षक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य में ज्ञानात्मक संवेदन की तलाश के समीक्षक हैं मुक्तिबोध हैं। कौन? मुक्तिबोध होंगे। अगला भाषा में अद्वैत एवं अनुभूति के तलाश के समीक्षक कौन हैं? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला है व्योमकेश शास्त्री उपनाम के विख्यात लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं बाल गंगाधर खेर, यानी बीजी खेर हैं, 1955 ईस्वी का है। कब का? 1955 ईस्वी का है। देखते रहिएगा, थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं।
क्योंकि अगला है संसदीय राजभाषा आयोग की समिति के अध्यक्ष कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं, यानी जीबी पंत के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो 1957 ईस्वी का है। नागरी अक्षरों के आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो पंडित गौरीदत्त हैं। जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण नाट्य कृति कौन सी है? तो अग्निमित्र है, जो पूछी जाती है। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम कथाकार कौन होंगे? तो भगवती चरण वर्मा है। किसके लिए मिला है? तो चित्रलेखा के लिए मिला है। 1961 में मिला है। हिंदी भाषा के शरतचंद्र कौन है? तो जैनेन्द्र को माना जाता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कल। मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा और बचा हुआ है जो मुख्य पार्ट हैं, तो आप लोग उसको कल देख लीजिएगा यहाँ से। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। ये अभी हम बुक से पढ़ा रहे हैं, बाकी आप लोगों को पढ़ाएंगे हम लैपटॉप से, यानी कि बोर्ड पर भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग की लाइव क्लास बहुत जल्द ही होने वाली है। हो सकता है तो अगले मंथ से चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वाईफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं, हो जाएगा तो आप लोगों की कंटिन्यू क्लास चालू हो जाएगी। नेटवर्क इशूज बहुत होता है हमारे यहाँ, तो इसलिए आप लोगों की क्लास उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है, तो बीच बीच में गैप भी हो जाती है, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और हम इस तरह से मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, जो बुक से पढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोगों को प्रश्न A to Z देंगे और अच्छे से अच्छे प्रश्न देने की कोशिश करेंगे, वो सब होगा अगले मंथ से। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।